प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनंत श्रेणी के कन्वर्जेंस में आगे के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो टेस्ट है वो है डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट। डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट में श्रेणी का n वा पद निकाला और n की जगह n+1 तो un+1 वा पद आ गया और दोनों का भाग करके फिर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और लिमिट मान लिया आ गई l और लिमिट का मान 1 से बड़ा इट इज़ कन्वर्जेंट, लिमिट का मान 1 से छोटा इट इज डाइवर्जेंट, लिमिट का मान 1 टेस्ट फेल। और फिर आता है राबिस टेस्ट। इसमें जब डीएलम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाए तो फिर राबिस काम में लेंगे। un/un+1 में -1 कर देंगे, इसको n से गुणा कर देंगे और फिर लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट मान लिया आ गई l, लिमिट का मान 1 से बड़ा इट इज़ कन्वर्जेंट, लिमिट का मान 1 से छोटा इट इज डाइवर्जेंट, लिमिट का मान 1 टेस्ट फेल। फिर इसके बाद आता है डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट। इसमें ये राबिस फेल हो जाए तो डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट लगाएंगे। इसमें फिर वही -1 करके log n से गुणा कर देंगे और फिर इसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट आ गई मान लिया l और लिमिट का मान 1 से बड़ा इट इज कन्वर्जेंट, लिमिट का मान 1 से छोटा इट इज डाइवर्जेंट। फिर इसके बाद आता है लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक रेशो टेस्ट। इसमें un/un+1 का log ले लेंगे और इसको n से गुणा कर देंगे और फिर लिमिट लेंगे n टेंड टू इन्फिनिटी और लिमिट मान लिया आ गई l और लिमिट का मान वही 1 से बड़ा इट इज़ कन्वर्जेंट, लिमिट का मान 1 से छोटा इट इज डाइवर्जेंट। और इस ये जब काम करेगा जब इस un/un+1 के अंदर लिमिट जब निकालें n टेंड टू इन्फिनिटी ये e/x आ जाए या 1/ex आ जाए या e²x² आ जाए या 1/e²x² आ जाए तो ये टेस्ट काम करेगा। फिर इसके बाद आता है गाउस टेस्ट। गाउस टेस्ट में क्या है कि un/un+1 इसका प्रसार करते हैं और प्रसार इस टाइप से हो 1 + बीटा अल्फा + बीटा/n + गामा/n² + डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले अल्फा को देखेंगे, अगर अल्फा का मान 1 नहीं है तो 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट और 1 से छोटा हो तो डाइवर्जेंट। फिर अल्फा अगर 1 हो तो फिर बीटा को चेक करेंगे, बीटा का मान 1 से बड़ा इट इज़ कन्वर्जेंट, बीटा का मान 1 या 1 से छोटा इट इज़ डाइवर्जेंट। अब एग्जाम्पल ये सवाल, तो सबसे पहले तो श्रेणी का n वा पद निकाला, ये n वा पद n+1 की पावर n x की पावर n अपॉन n की पावर n+1। इसमें n की जगह 1 लिखेंगे पहला पद, n की जगह 2 लिखेंगे दूसरा पद, n की जगह 3 लिखेंगे तीसरा पद डॉट डॉट। और फिर n+1 वा पद निकाला तो n की जगह n+1 तो ये आ गया n+1 वा पद। फिर दोनों का भाग और भाग लगा करके इनको दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके इसकी लिमिट निकालेंगे आगे। और लिमिट का मान आ गया 1/x सिंप्लीफाई करने के बाद। और ये अपन जानते हैं कि 1/x लिमिट 1 से बड़ी इट इज कन्वर्जेंट, 1 से छोटी इट इज डाइवर्जेंट। और जब x = 1 हो तो ये un का मान देखा अपन ने और un की है तो इसमें वो vn सहायक श्रेणी मान लिया 1/n, n के नीचे की पावर में से ऊपर की पावर घटा करके और इन दोनों का फिर रेशियो निकाला और लिमिट आ गई e और ये नॉन जीरो फाइनाइट है, इसलिए या तो un vn बोथ आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, बट vn इज डाइवर्जेंट क्योंकि p = 1 तो इसलिए un इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो इसलिए फाइनल आंसर x < 1 पे कन्वर्जेंट और x का मान > 1 पर डाइवर्जेंट। दूसरा एग्जाम्पल, निम्न श्रेणी का विचरण की जांच करो। वही श्रेणी का पहले n वा पद निकाला, un n² x की पावर n-1, n की जगह 1 पहला पद, n की जगह 2 दूसरा पद, n की जगह 3 तीसरा पद। ये इसमें तो n वा पद दिया हुआ भी है। फिर n+1 वा पद निकाला, n की जगह n+1 लिखा और फिर दोनों को रेशो को थोड़ा सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके इसकी लिमिट निकाली और लिमिट आ गई 1/x। वही 1/x > 1 कन्वर्जेंट, 1/x < 1 डाइवर्जेंट और 1/x = 1। x = 1 के ऊपर फिर un निकाला और un n² इसके लिमिट निकाली डायरेक्ट, लिमिट इनफाइनाइट तो इट इज नॉट कन्वर्जेंट, इसका मतलब इट इज डाइवर्जेंट। तो un डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट वाले में बराबर का निशान लगा देंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल 3। अब सवाल ले लेते हैं।
ये सवाल नंबर 3, 1 + 1/2² + 1/3² + 1/4² प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका nवां पद निकाला, un 1/n की पावर n, un n+1वां पद निकाला, n की जगह n+1, दोनों का रेशो लिया और इसकी लिमिट निकाली, n सिंप्लीफाई करके लिमिट आ गई इन्फाइनाइट, लिमिट x से बड़ा, इट इज डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, इसमें nवां पद दे नहीं रखा, इसलिए अपन nवां पद x की पावर n अपॉन n n+1, n की जगह 1 लिखेंगे, पहला पद आ रहा है, n की जगह 2 से दूसरा, 3 की जगह तीसरा, और फिर n+1वां पद निकाला, n की जगह n+1 लिख देंगे और दोनों का रेशो, और रेशो को थोड़ा सिंप्लीफाई किया और फिर इसकी लिमिट निकाली और इसकी लिमिट आ जाएगी लास्ट में, लिमिट आ गई 1/x, वो 1/x का मान 1 से बड़ा, इट इज़ कन्वर्जेंट, 1 से छोटा इट इज डाइवर्जेंट, और x बराबर 1 के ऊपर राबिश टेस्ट लगा दिया, यहाँ पर un/un+1 लिया, इसकी लिमिट 1 है, तो -1 करके n से गुणा कर देंगे और फिर इसका लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट आ गई 2, 1 से बड़ी, इट इज कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट वाले में बराबर का निशान लगा देंगे।